नमस्कार। वृत्त सर्कल से संबंधित आज हम अगली बात देखेंगे, प्रमेय 3 को देखेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय का स्टेटमेंट, एक वृत्त के केंद्र से उसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त के केंद्र से उसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, एक वृत्त के केंद्र से उसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब मतलब जो यहां से हम लाइन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहां से इस रेखा पर 90 डिग्री की लाइन गिराएंगे, उसे हम कहेंगे लंब। जीवा को, इस जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये इस जीवा के सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग करता है। इस क्या करेगा, यहां से डाला गया लंब इस जीवा के सब दो बराबर भाग करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये डाला गया लंब हमें दिया हुआ है और ये चीज समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक वृत्त के केंद्र से उसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, ये उस वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इस तरफ भी अपने आप 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, इस लंब का नाम हम दे देते हैं ओपी। ओपी जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी पी बिंदु जीवा के दो बराबर टुकड़े करता है। एपी और पी भी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना। ये लंब है, ये दिया हुआ है और ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इन दोनों टुकड़ों को बराबर हमें सिद्ध करना है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा किसी भी रेखा पर कोई लंब गिरेगा तो वो समद्विभाजित भी करेगा। देखिए, जैसे ये रेखा है, ये रेखा पर इस बिंदु से अगर मैं लंब गिराता हूं, ये लंब 90 डिग्री का कोण, और कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, यही बनेगा। तो ये 90 डिग्री का कोण तो बन गया, लेकिन इस रेखा का ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं। तो लंब हमेशा किसी भी रेखा को समद्विभाजित करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। जो दो टुकड़े करता है वो दोनों टुकड़े बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, ओपी लंब है जीवा एबी की। ओपी लंब है जीवा एबी पर। ओपी जो है वो जीवा एबी पर लंब डाला गया है और सिद्ध करना है कि जो पी के कारण जो एबी के जो दो टुकड़े हुए हैं, एपी और पीबी, ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। इस बार हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना, क्योंकि कहीं कोई त्रिभुज नहीं बना। तो अब देखिए, मैं ओ को रचना में ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया, ओ को ए से और ओ को बी से मिलाया। ये हमारे रचना में ओ को ए से
मिलाया व ओ को बी से मिलाया। तो ओ को ए से मिलाने पर ओ ए रेखा बन गई और ओ को बी से मिलाने पर ओ बी रेखा बन गई। और इस तरह हमारे पास ओ ए पी और ओ बी पी नाम से दो त्रिभुज मिल गए। ओ पी ए ओ पी बी नाम से दो त्रिभुज मिल गए। अब उत्पत्ति के चरण फिर से वही है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर पाते हैं तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे और ये इस त्रिभुज का एक अवयव है, इस त्रिभुज का ये दो अवयव है। तो ये दोनों संगत अवयव होने के कारण स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना जरूरी है। तो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ ए पी की ओ पी ए लिख देते हैं। ओ पी ए व त्रिभुज, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमेशा 90 डिग्री के कोण को बीच में लिखना बेहतर रहता है। ओ पी बी में त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी में देखिए कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी। इस त्रिभुज का कोण ओ पी ए ये वाला कोण और इस त्रिभुज का कोण ओ पी बी ये वाला कोण दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समकोण हैं। क्योंकि दोनों समकोण 90 डिग्री हैं। इधर वाला भी 90 डिग्री है, उधर वाला भी 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। और 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि लंब डाला गया था और लंब हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। अब ओ ए, इधर वाले त्रिभुज की भुजा ओ ए और उधर वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी ये बराबर है। देखिए क्यों बराबर है? ये ओ ए और ये ओ बी क्यों बराबर है? फिर से वही कारण, ये वृत्त है और केंद्र से ये एक ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। तो ओ ए और ओ बी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। और अब देखिए इस त्रिभुज का OP और इस त्रिभुज की OP दोनों बराबर हैं। त्रिभुज OPA में OP और त्रिभुज OPB में OP बराबर है। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में भी OP वही है और इस त्रिभुज में भी OP वही है, कॉमन है बीच में। इन दोनों त्रिभुजों के बीच की कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए, अब के जो नियम लगा है, समकोण से समकोण बराबर, कर्ण से कर्ण बराबर, और इस त्रिभुज की एक भुजा से इस त्रिभुज की एक भुजा बराबर। तो समकोण कर्ण भुजा नियम लगा है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से अतः समकोण कर्ण भुजा, जिसको अंग्रेजी में RHS नियम से जानते हैं, RHS नियम से दोनों त्रिभुज, ये R समकोण से समकोण बराबर, ये H कर्ण से कर्ण बराबर, और ये भुजा अन्य कोई भुजा OP से OP बराबर। तो आज समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OPB। अब वही, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके 6 अवयव ही आपस में बराबर होंगे।
तीन भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीनों कोण भी आपस में संगत कोण बराबर होंगे। अब इसमें हमें AP और PB चाहिए, तो देखिए OP बराबर PA और PB बराबर, तो PA और PB बराबर आ रहे हैं इसमें से। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयवों से AP और BP दोनों बराबर हो रहे हैं। तो AP बराबर PB, AP और PB बराबर आ गया। यानी जो हमने केंद्र से जीवा पर लंब डाला था, वो लंब गिराने से तो जीवा के जो दो टुकड़े हुए AP और PB वो दोनों बराबर हुए। ये हमने देखा भी और अब हमने इसको सिद्ध भी कर लिया है। और अंत में हमारे पास AP और PB बराबर भी आ गया है। इसलिए यहां हम लिखेंगे इति सिद्धम। एक बार एक वृत्त के केंद्र से उसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित बराबर दो भागों में बांटता है। ये हमने सिद्ध किया। तो जीवा, ये लंब और जीवा, उसके बाद हमने एक छोटी सी रचना की, OA और OB को मिलाकर दो त्रिभुज बनाए और उसके बाद R समकोण से समकोण बराबर, कर्ण से कर्ण बराबर और एक भुजा से एक भुजा बराबर, RHS नियम से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया और फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयवों से AP और PB हमें बराबर प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने अपना तीसरा प्रमेय सिद्ध किया। इस प्रमेय को भी अपने दिमाग में सेट कर लें। आगे जब हम प्रश्न करेंगे तब इन प्रमेयों की हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने दिमाग में जो भी प्रमेय मैं समझा रहा हूं उस प्रमेय को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में एक बार पूरी तरह से सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए। धन्यवाद।